मेहुल घर सी में जाता है और मिश्रा जी की फैमिली से मिलता है। भाई बताता है वो सुबह अपने रूम में थे, रीडिंग कर रहे थे, रीडिंग करते करते सो गए, उसके बाद उठे ही नहीं। डॉक्टर संजना डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करती है तो समझता है कि डेथ पॉइजन से हुई है। मेहुल रूम की अच्छे से जांच करता है। वैसे तो सब अपनी जगह पे सही था, लेकिन बुक शेल्फ की बुक्स में मेहुल को डाउट जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को बुक्स पे डाउट क्यों जाता है, क्या आप सोच सकते हैं? ध्यान से देखिए, सारे बुक्स ऑर्डर में रखी हुई है, लेकिन बुक नंबर 12 और 13 इंटरचेंज हो गई है। मिश्रा जी अपने बुक को इतने अच्छे से अरेंज करते हैं, मतलब ये उन्होंने नहीं किया है, किसी और ने इन बुक्स के साथ छेड़छाड़ की है। मेहुल को टेबल पे चाय का कप दिखता है। मेहुल कप को टेस्ट करता है तो उसमें पॉइजन नहीं होता है। तब मिश्रा जी की पत्नी बताती है कि उन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, बस ये चाय पी है, मतलब पॉइजन फूड से नहीं, किसी और चीज से दिया गया है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किससे, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। बुक से छेड़छाड़ हुई है, मतलब जरूर बुक्स के जरिए पॉइजन दिया गया है। मेहुल टेबल पे चेक करता है तो बुक नंबर 11 मिश्रा जी पढ़ रहे थे। मेहुल बुक के पेजेस को चेक करता है तो उसमें पॉइजन मिल जाता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल घर वालों से पूछताछ करता है। मेड कहती है, सर मैं सुबह रूम में गई थी, सर पढ़ रहे थे, मैं चाय रखी और वापस आ गई। भाई कहता है, मैं सुबह रूम में गया था, लेकिन भैया रूम में नहीं थे तो मैं वापस आ गया। वाइफ कहती है, मैं भी रूम में गई थी, वो रूम में पढ़ रहे थे, हमारी बातचीत हुई और फिर मैं वापस आ गई। मेहुल समझ जाता है कि किसने मिश्रा जी को पॉइजन दिया है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप सोच सकते हैं? रूम में जब मिश्रा जी नहीं थे तभी किसी ने आके बुक से छेड़छाड़ की और पेजेस में पॉइजन लगा दिया। अब सिर्फ भाई रूम में गया था जब मिश्रा जी नहीं थे, मतलब ये उसी ने किया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। उनके घर में रात में चोरी हो गई। चोर पैसा और सोना लेके नहीं, बल्कि किचन का सामान चोरी करके भाग गया था। चोर 3 प्लेट्स, 3 स्पून्स और 4 बाउल्स लेके भाग गया। अगले दिन फिर एक घर में चोरी हुई। इस बार चोर 5 प्लेट्स, 2 स्पून और 3 बाउल्स लेके भाग गया था। फिर अगले दिन चोरी हुई। इस बार चोर 7 प्लेट्स, 1 स्पून और 2 बाउल्स लेके भाग गया था। तो अब आप बताएं लॉजिकल आर्मी, एक चोरी और हुई थी। इस बार चोर ने 6 प्लेट्स और 3 स्पून चुराए थे। तो सोचिए और मुझे बताइए कितने बाउल वो चुराएगा। सोचिए सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चोर हर बार टोटल 10 चीजें चुरा रहा था। पहले दिन उसने 3 + 3 + 4 10 चोरी की। दूसरे दिन 5 + 2 + 3 वापस 10 सामान की चोरी की। तो आखिरी चोरी में वो 6 + 3 हो चुके थे, मतलब 9। 10 - 9 हो गया 1, मतलब वो एक बाउल की चोरी करेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल का हाउस नंबर हमेशा चेंज होता रहता है और उसका पैटर्न भी हमेशा चेंज होता रहता है। मंडे हाउस नंबर था A202, ट्यूसडे था C404 और वेंसडे था E606। तो सोचिए और मुझे बताइए थर्सडे को हाउस नंबर क्या रहेगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। अल्फाबेट्स ऑल्टरनेटली बढ़ रहे हैं, A, C, E, तो अगला हो जाएगा G। और जो नंबर्स है वो 202 से बढ़ रहे हैं। 202, फिर 202 प्लस किया तो 404 और फिर 202 प्लस किया तो 606, तो अगला हो जाएगा 808। तो हाउस नंबर हो जाएगा G808। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अमित अपने फोन से पिज्जा ऑर्डर कर देता है। पिज्जा ऑर्डर करते टाइम उसकी फोन की बैटरी लो थी। थोड़ी देर में पिज्जा वाले का फोन आता है। सर मैं बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ, कौन से फ्लोर पे आना है? अमित उसे बताता है कि 2nd फ्लोर पे आना है। वहाँ 2 डोर्स है, उसमें से एक डोर स्टोर रूम का है। उतने में ही फोन कट जाता है। अमित का फोन डिस्चार्ज हो जाता है। डिलीवरी बॉय 2nd फ्लोर पे आ जाता है। उसे वहाँ 2 डोर्स दिखते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा घर अमित का है। क्या आप दोनों डोर्स को देख के बता सकते हैं कौन सा डोर अमित का है? ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों डोर को ध्यान से देखिए। डोर ए में डोरबेल लगी हुई है। अब स्टोर रूम में डोरबेल तो नहीं रहेगी, मतलब घर ए ही अमित का है। पिज्जा बॉय डोरबेल बजाता है और अमित को पिज्जा दे देता है।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को कॉल आता है कि जो बस मनाली के लिए जा रही थी उसमें एक टेररिस्ट घुस गया है जो बस को हाईजैक करने वाला है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और बस को चेस करके रोक लेता है। बस के सारे लोग बाहर निकलते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन टेररिस्ट है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी इनमें कौन टेररिस्ट है जो बस को हाईजैक करने वाला था? सोचिए सोचिए। सारे मनाली जा रहे थे, वहाँ काफी ठंड है तो सबने बुलंद क्लोथ पहने हुए हैं। लेकिन इस आदमी को देखिए, ये हाफ पैंट और टी शर्ट में है क्योंकि ये मनाली नहीं जाने वाला था, ये बस को हाईजैक करने वाला था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।